ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब बाबा के रूहानी रतन बहुत ही अच्छे से समय को सफल कर रहे होंगे। बाप दादा को राजी करने का भरकस पुरुषार्थ भी कर रहे होंगे। दृढ़ संकल्प द्वारा अपने जीवन को दृढ़ता की राह पर आगे बढ़ा रहे होंगे दृढ़ता के साथ। तो हे सत्य पथ के अनुगामी साथियों, मैं बार बार कहता हूं, जीवन में जब भी कोई खुशियां आए, कोई दिक्कत आए, तो ब्रह्मा बाबा को हमेशा अपने सामने रख। दुख दुख नहीं रहेगा, परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगेगी। हमारे आदर्श पुरुष, आदर्श मूर्ति प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सामने जब भी कोई बात आती थी तो बाबा कहते थे, बच्चे चिंता क्यों करते हो, बड़ा बाबा उसका कार्य, उसने हम सबको निमित्त बनाया है, इसलिए कुछ कर सकते हो तो तपस्या करो, कुछ कर सकते हो तो श्रेष्ठ कर्मों के बीच चिंता मत करो। आइए, आज मुरली कुछ हमें इसी तरफ इशारा दे रही है। 26 अगस्त 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। बड़ा बाबा सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते भी। अल्फ और बे को याद करो। किसको याद करो? अल्फ और बे, 2 अक्षर याद करो। बाबा और बाबा के द्वारा मिलने वाली होने वाली जो प्राप्तियां हैं हमें जीवन में, भविष्य का सतयुग भी याद करो। वो भी बड़ा ताकत देता है, खुशी प्रदान करता है। कैसी हमारी दुनिया होगी, लेकिन वर्तमान समय में जो सुख शांति प्रेम आनंद का रास्ता बाबा ने बताया और हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, तो इसको भी बीच बीच में याद करते रहो, नहीं तो बुद्धि में जंक लग जाएगा जी। प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? बच्चे, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ ये पाठ पक्का करो कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम की रहने वाली, यहां पर भ्रकुटी में बैठकर पाठ बजाने वाली आत्मा हूं, खाली आत्मा। ये सारा भी साथ में याद किया करो। इसी पाठ से बाप की भी याद रहेगी और आत्मा पवित्र भी बनती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तो तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं बच्चे पतित पावन बाप को याद करो। याद करने से आत्मा को सतो प्रधान बनना है। बाबा कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते बच्चे अपने को बार बार ये पाठ पक्का कराओ कि मैं दिव्य ज्योति पुंज अजर अमर अविनाशी भ्रकुटी के बीच निवास रख करके पाठ बजाने वाली आत्मा असली घर पाना। अच्छा बच्चे, तुम अभी अहिंसक हो, डबल अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। सुना, ये पॉइंट नोट करो सभी लोग अपने बुद्धि की डायरी में या कहीं पर भी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर विजय चाहिए, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम भी याद की यात्रा से ही विनाश होते हैं। तप तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बन गए देव, तपस्या ही जीवन की सच्ची सुंदरता। सुना गीत? सुना है? बहुत ही सुंदर बाबा का गीत है। देखो बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है। तुम जैसे नीचे उतरे हो फिर वापस चढ़ना है, इसलिए मुस्कुराओ। नीचे उतरते अगर सुबह का उगता सूरज अच्छा लगता है तो ढलती हुई शाम का भी एंजॉय करो, क्योंकि फिर सुबह का सूरज चढ़ना है। बच्चे, ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम है नहीं,
बाबा कहते बच्चे, बड़े बड़े आदमियों की भी जो ओपिनियन मिलती है उसे छपाओ, तो मनुष्य देख करके समझे। आजकल तो बहुत है। हमारी भारत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, परम श्रद्धेय, इस समय पर तो प्रथम महिला का उन्हें दर्जा है, प्रथम नागरिक का दर्जा है। तो बाबा की बच्ची और भी जितने भी बड़े बड़े उनका एक जाता है, जहाँ हमारे कार्यक्रम हमारी बहनें करती हैं, तो एक हमारा ओम शांति मीडिया पेपर, न्यूज पेपर आता है, और साथ समाचार उसमें होते हैं सेवाओं के साथ साथ। एक बहुत ही प्राचीन पत्रिका, मही मंथली है वो, तो ज्ञान अमृत के नाम से, और भी बहुत सारी होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दो को प्रथमता, प्राथमिकता तो ज्ञान अमृत को देनी है। उसके बाद ओम शांति मीडिया भी बहुत गजब का है, तो उसमें ये सबके सबके छोटे 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 कोटेशन सब लिखे होते हैं, छपे होते हैं। तो बच्चे, ताकि मनुष्य समझे, बाप कहते बच्चे एक किताब भी छपा लेना चाहिए, फिर बांटना चाहिए। अभी तो मीडिया का जमाना है, अब छा गया बाबा का कार्य। बस कूड़ा कचरा भी आ गया इसमें, बीच बीच में आप सब देखते होंगे, ब्रह्मा कुमारियों ने ये किया, हम 20 साल रह के आए, हम 10 साल। अरे तुमने बाबा को नहीं जाना तो खाक जाना, अपने को आत्मा ही नहीं समझा, चले वहां। हाँ, अरे बाबा सफाई करता रहता है। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, तो कूड़े का ही काम करेंगे, क्योंकि यही वो कूड़ा। इसलिए मीडिया का जमाना है, अच्छी सेवा करो, अपने अनुभव शेयर करो, कौन मना करता है आपको? कोई मना नहीं कर सकता। जब सोशल मीडिया पे लोग गंदगी परोस सकते हैं, तो हम बाबा के बच्चे बाबा की अच्छाई और अनुभव नहीं पेश कर सकते क्या? और कोई मना करता है तो मानो मत, सीधी सी बात। हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, डिससर्विस का कोई कार्य नहीं, यज्ञ के खिलाफ कोई कार्य नहीं, बाबा मतलब स्वार्थ बस कोई कार्य नहीं। ये नहीं कि ये आएगा तो मैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं, ईश्वरीय कार्य को बुद्धि में रखते हुए करो, तुम्हें लोग प्रोत्साहन देंगे। बड़े भी चाहते हैं कोई ऐसा निकले जो ईश्वर का, बाबा का कार्य आगे बढ़ाए, नाम रोशन करे, है ना? तो बाबा कहते बच्चे देखो, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो बच्चे देखो, अभी तो बात मत पूछो, दुनिया कितनी गंदी हो गई है। गंगा जी का पानी अमृत समझते हैं, वहां से मिट्टी उठा करके लाते हैं, क्या क्या करते रहते हैं बच्चे, फिर भी सुधरते थोड़ी है। मनुष्य के संस्कार, सोच, वो कहाँ चेंज होती है? बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप का परिचय दो, सबके जीवन को श्रेष्ठ और उच्च बनाओ। कितने शिव के मंदिर हैं भारत में, तो बहुत सारे शिवालय बने हुए। तो बच्चे, और भी मूर्तियां रखी हुई होगी, तुम बच्चे सबको परिचय दो जो वहां आते हैं, शिव के पुजारी, देवी देवताओं के पुजारी, सॉरी बच्चे, हम सब हैं। हाँ, शिव के साथ और भी मूर्तियां रखी होती, परिवार दिखाया है शिव का। तो तुम बच्चे जानते हो, हम भाई बहन का परिवार है। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और न जाने बाबा आकर के परम धाम से सब रहस्य समझाते हैं। कौन कौन से रहस्य? आत्मा का, परमात्मा का, राजयोग और उसे प्राप्त होने वाली प्राप्तियों का रहस्य, और फिर बहुत कुछ जो हमें जिसकी जरूरत है। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, मुरली सुनने सुनाने से समझ पैदा होती है, योग करने की जिज्ञासा पैदा होती है, लेकिन योग करेंगे तो पाप कटेंगे। बाप की याद है मुख्य। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर बात बताई बीच में, बच्चे योग बल से ही तुम्हारी विजय होती है। दुनिया में बाहुबल और भोग बल चल रहा है, और बाबा के बच्चों का एक ही बल है, योग बल। परमात्म बल भी तभी काम करता है जब आपका योग बल मजबूत होता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते।
सार का भी सार सुनेंगे। देखो बच्चे, सतो प्रधान पारस अपनी बुद्धि को है, मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। कैसे हम ऊपर चढ़े, कैसे नीचे, फिर ऊपर चढ़ना। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्मों को विनाश करना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने। बड़ा बाबा में कोई ज्यादा मेहनत नहीं देता, कम मेहनत में प्राप्ति कितनी बड़ी। वरदानी बाबा का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त। आजकल बाबा इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करो, आदत डालो बाबा की याद की। क्यों? देखो, हम दादियों का जीवन हम देखते हैं कि इतनी सेवाएं बढ़ गई उनके जीवन में, क्या बैठ के 2-4 घंटे वो तपस्या कर सकते हैं? कभी है लंदन, कभी वहां, कभी पूरी दुनिया में, देश नहीं पूरी दुनिया में। मैं समझता हूं कि उन्हें रेस्ट का भी बहुत कम समय मिलता होगा, इसलिए उन्होंने रग रग में बाबा को बसा लिया था। प्यारे बहनों भाइयों, यही अवस्था हमें अभी से बनानी पड़ेगी। फिर समय मिले तो बैठ करके भी जैसे योग करोगे ना तो मजा आ जाएगा। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली होती है। ऐसी आत्मा को संबंध संपर्क में दुआएं मिलती हैं। दुआएं सुना, कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उनके लिए दुआ निकलती है ना कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। कोई आपको माने बहुत अच्छे हैं तो समझ लो यही दुआ निकल गई, है ना। नजर वो जो दुश्मन पे भी में है। अरे दुनिया में कोई आपके लिए बुरा भी सोचे ना, वो उसके दिल से भी निकल पड़े ये बहुत अच्छे आदमी, समझ लो उसके दिल से दुआ ले लिया। ठीक है, स्लोगन है आज का, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करते हो कभी? करो प्रैक्टिस। कुछ नहीं सोच रहे, ना बाबा ना आत्मा ना कुछ, सुने फिर एकदम बाबा, है ना। ऐसे बाबा कभी कभी अभ्यास कराते थे बच्चों को। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। चाहते ना हम सभी कर्मातीत बनना, तो बीच बीच में अभ्यास करो और इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को खुश रहो, मौज में रहो, हर रोज हर घड़ी दिवाली मनाओ, हद की बातों से उठकर ऊपर चलो। बड़ा बाबा हम सब पर कुर्बान है इस समय पर, ठीक है। इसलिए बड़े बाबा को सदा अपने जीवन में राजी रखने का पूरा प्रयास। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर मुरली का सुंदर सा सार, कम शब्दों में।